नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया आप। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी जी जी। अ, नमस्कार दोस्तों, दिस इज कल्पना चौधरी, फाउंडर ऑफ सोशल टेबल्स, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड चेयरपर्सन of Jan Seva Foundation, Being the Change, and Lagna.com. Lagna.com is the matrimony portal for differently able cancer and acid attack survivors. Along with it, I'm also co-chairperson of ASSOCHAM State Women Entrepreneur Development Council GSDC, member at FICCI Flow CIIWN Maharashtra, Women Economic Forum, and TEDx speaker. Social Tables Social Tables is committed to sustainable development program with societal well-being and environmental consciousness. We aim to promote grassroots innovation, present situation, challenges, and policies. We engage in global leadership, diplomacy, informative panel, inspiring speakers, impactful leaders, talent developers, and engaging audience. Social Tables in association with National Innovation Foundation, Department of Science and Technology, Government of India brings to you the Innovation Talk Show, where the guest speaker today is Mr. Gurmil Singh धौंसी, Dhonsi from Gangagar, Rajasthan. He श्री has गंगानगर, Ganga, श्री गंगानगर, नगर राजस्थान। Ganganagar, Rajasthan. He has contributed in not one but two innovation composite aerator and tree-pruner. Fabrication come mechanic par excellence. Gurmil Singh Dhonsi has developed a number of agriculture and heavy earth moving machineries. Two of his very useful machines are the tractor mounted rapid composite aerator, which can aerate, humidify, and mix bio waste, and a tractor mounted tree pruner for the dressing of avenue or other tree plantation. Mr. Gurmil Singh mentioned that all the drawings originate in his mind clearly, which they reproduce on paper. Thereafter, the task of converting those ideas on papers into reality starts. Innovation received National Award in 6th Biennial Competition in 2012 and supported under MVIF scheme of NIF. He has also been invited to the Innovation Scholar in Residence Program of the Rashtrapati Bhavan. नमस्ते गुरमिल सिंह जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। आपसे आज मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपकी कहानी ने ये साबित कर दिया है कि इनोवेशन वो बदलाव है जो हमें नया रास्ता दिखाती है। जिस तरह से आपने एक नहीं बल्कि दो इनोवेशन की है, जिसमें से एक बायो वेस्ट को ट्रीट करता है और दूसरा ट्री प्लांटेशन में मदद करता है, एक काबिल तारीफ है। मैं आज आपके और आपकी जो ये पूरी जर्नी है इसके बारे में और कुछ जानना चाहूंगी। आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल दिमाग में मेरे आता है, ये दोनों मशीन कैसे काम करती है, इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए हमें। ये हमारी जो मशीन है, कचरा होता है जितना भी किसान का एग्री वेस्ट है, कचरा होता है, और खेत का पहले किसान उसको जलाया करता था, और जलाने के बाद एक तो प्रदूषण फैलता था, दूसरा किसान का उससे मतलब कोई लाभ नहीं होता था। और हमने बैठे बैठे में दिमाग में आया कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे किसान की कोई देसी घर की खाद तैयार हो जाए, सस्ती हो जाए, और जो किसान का कचरा खेत का वो उसके काम आ जाए। फिर हमने ऐसा करते करते थोड़ा सा एक ढांचा बनाया, और ढांचा बना के थोड़ा सा ट्रायल वगैरह करते रहे, और करने के बाद वो सक्सेसफुल हो गया और वो बहुत ही अच्छा चलता रहा। उसके बाद NIF ने हमारी सपोर्ट की, और NIF ने हमारे को एक ऐसा प्लेटफार्म दिया जिससे हम उस प्लेटफार्म के ऊपर जाकर राष्ट्रपति भवन भी गए, और काफी सारी मशीनों के ऑर्डर भी मिले। मान लो, कहने का मतलब है जीरो से हीरो बने तो हमारे NIF के थ्रू बने। अच्छा, मतलब आपको ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे ख्याल आया या ऐसी कोई घटना हुई कि आपको लगा कि नहीं अभी कुछ करना चाहिए? घटना इसलिए घटी थी कि पहले हमारे देश में एक रशिया से केंचुआ लाए गए थे, एक जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु लाए गए थे। उससे किसान को गोबर की खाद तैयार कर रहा था किसान, और किसान कर रहा था। उससे क्या होता था, किसान की लेबर खर्चा ज्यादा आती थी, मेहनत ज्यादा लगती थी, और किसान उसको छोड़ गया था। किसान को उसको बार बार उल्टा पुल्टी करने में मेहनत ज्यादा होती थी, और कंपोस्ट कम तैयार होती थी। फिर हमारा दिमाग में आया कि जो केंचुआ बना है, तो केंचुए की नकल क्यों ना की जाए।
फिर हमने वो केंचुए का लाकर देखा वो क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा था कि एक गोबर को खाता था, खाने के बाद पाचन क्रिया करता था, पाचन क्रिया के बाद वो पैखाने रास्ते निकाल देता था। इस प्रकार से वो डिकम्पोस्ट हो जाता था। फिर हमने सोचा कि गोबर तो है ही है, और जितना भी किसान का एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसको किसान जला रहा है, उसको जलाने की जरूरत ना पड़े और वो कचरा उसके हमारे खेत में काम आ जाए। और जब हमने वो मशीन बनाई, उसका प्रोडक्शन इतना निकला कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि 200 टन माल को ओनली 15-20 मिनट लगाती है हमारी मशीन, और 2 रुपए प्रति टन मगर खर्चा आ रहा है, टन मगर लेबर का खर्चा जितना, जहाँ पर किसान का 4-5 रुपए केजी मगर खर्च आता था, 1 केजी मगर, और वहां पर हमारा 2 रुपए प्रति टन खर्चा आने लगा। 2 रुपया? 2 रुपए प्रति टन। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी। और जब आपने ये सारा प्रोडक्ट बनाया होगा तभी काफी चैलेंजेस भी आई होगी आपके? काफी सारे, वो तो आती है, वो तो कई लोग उसमें पागल भी बोलते हैं, और जब मटेरियल लगा रहे थे वो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, ये कैसे करेगा, इतना मटेरियल कहाँ से आएगा, ये भी सवाल उठ रहे थे। लोग कहते हैं कि इतना मटेरियल कहाँ से लाओ। अब हम देख रहे हैं कि हमारे से को इतना मटेरियल मिल रहा है कि धड़ाधड़ हमारी मशीन भी बिकती जा रही है और मटेरियल भी बहुत लंबा चौड़ा मिल रहा है। और ये हाँ जी। बहुत ही इको फ्रेंडली भी है, जहाँ पे आप वेस्ट को भी रीयूज कर रहे हो। हाँ जी। काफी इको फ्रेंडली भी है, जहाँ पे आप कह रहे थे जो किसान है वो जो जला रहे थे, आप उसी चीज को, वेस्ट को भी यूज कर रहे हो अभी। हाँ जी, नहीं यूज कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ जी, उसको यूज करके किसान अपने घर की खेत की जो देसी खाद है वो बना रहा है, और एक तो वो खाद ऑर्गेनिक हो गई, दूसरा उसको जो केमिकल वाली खादों से उनसे छुटकारा किसान को मिल गया, राहत मिल गई, और खाद है जो कंपोस्ट है उसकी घर की सस्ती तैयार हो गई। हाँ, और इसकी जो रेट रहेगी, कॉस्टिंग रहेगी, वो क्या कॉस्ट होती है और इस चीज को मेंटेन कैसे किया जाता है? बहुत ही खूबसूरत इनोवेशन की है, काफी सारी समस्या का हल है एक हमारे खेतों में। हाँ जी, वो किसान पहले तो इस चीज में संकोच कर रहा था कि इतना कचरा कैसे इकट्ठा करेंगे। पहले तो किसान ऐसे संकोच कर रहा था। अब किसानों को थोड़ा सा कुछ समझाने में, कुछ वैसे, कुछ सरकार की कुछ ऐसी नीति आ गई है जिससे वो किसान को वो प्रतिबंध लग गए कचरा जलाने पर। अब किसान उसको इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके उसको एक जगह इकट्ठा करके उसकी कंपोस्ट तैयार कर रहा है। और उसका कोई मेंटेनेंस भी होगा? आपकी जो इनोवेशन की जो मशीन आपने बनाई है, वो मशीन बनाई है, उसका मेंटेनेंस बहुत कम है। जैसे आम मशीनरी होती है, होर होती है, उसका मेंटेनेंस बहुत आता है, तो वह हमारी मशीन का पता नहीं, कोई भगवान की ऐसी कृपा, उसमें मेंटेनेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मतलब, और ये कहाँ पे यूज की जा सकती है? खेतों में तो हम लोग यूज कर ही रहे, लेकिन आपके राजस्थान में ही यूज हो रही है कि काफी दूसरे स्टेट से? राजस्थान में भी हो रही है, पंजाब में हो रही है, यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में और मदुरई वगैरह, इन सारी स्टेटों में हो रहा है। अच्छा। और यहाँ से बाहर भी, जैसे अफगानिस्तान भी हमारी मशीन चली गई है, पाकिस्तान से काफी डिमांड आ रही है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हाँ जी, आपको जी धन्यवाद। हमें तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि आप जैसे इनोवेटर्स ने इतनी खूबसूरत सी चीज बनाई है कि ग्लोबली इस प्रोडक्ट की काफी डिमांड है। आप हमें ये बताएं कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो क्या होगी? कॉस्टिंग मशीन की पहले तो हमने इसका 3,70,000 रुपए रखा था। अब कुछ मटेरियल के और जैसे स्टील के वगैरह प्राइस बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से कुछ रेट बढ़ा दिया गया है इसका। अच्छा, तो हाँ अब 3.5 लाख तक मान सकते हैं इसको? नहीं, 3,70,000 तो पहले था। अच्छा, तो अब हाँ, अब 4 लाख, मतलब 15,000 रुपए हो गया। अच्छा, 4.25 लाख करीबन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताइए, जैसे अभी फार्मर्स है, बहुत सारे फार्मर्स है जिनकी टाइम भी, आपके जो इनोवेशन का जो प्रोडक्ट बनाया उससे काफी टाइम भी सेव होता है और मेहनत भी नहीं लगती। तो जैसे हमारे जो फार्मर्स है वो अगर एक प्रोडक्ट लेना चाहे, क्योंकि उनके लिए तो थोड़ी शायद एक्सपेंसिव हो ही जाती है, हाँ तो जी। वो कैसे करे? आप क्या कोई ईएमआई सिस्टम रखा है, या आपने कैसे इनके साथ, और इनको आपकी मार्केटिंग कैसे करते हो, और अपने जो फार्मर्स को कन्विंस कैसे करते हो कि आप ये आइए खरीदिए? हाँ जी, पहले तो हम कुछ ऐसे इधर उधर कर रहे थे,
जब से एनआईएफ ने वो अपना यूट्यूब पर डाला है, नेट पर डाला है, उसको लोग पढ़ के और हमारे को सीधे डायरेक्ट फोन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे को नेट से फोन मिला, हमारे को यूट्यूब पर देखा, इससे हमारे को सीधे कनेक्ट ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा, और आपकी हाँ जी। ये जो पूरी जर्नी एनआईएफ के साथ थी, वो कैसी रही? एनआईएफ ने काफ़ी आपको मदद किया जिस तरह से आप कह रहे हो? हाँ जी, एनआईएफ ने तो बहुत अच्छा स्कोप दिया हमारे को। और सबसे बड़ी बात तो इस स्टाफ में ये है कि अपने जैसे घर के मेंबर हैं, अपना परिवार है, उसी तरीके से बड़े प्यार से, प्रेम से हर एक आदमी छोटे से लेकर बड़ा तक, और सभी ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा प्रेम दिया। और कभी भी हम कई बार अनजाने में कई बार कोई उल्ट-पुल्ट बोल सकते हैं, पर उन्होंने हमारे को कोई उल्ट-पुल्ट नहीं बोला। बिल्कुल, मतलब एनआईएफ ने आपको काफ़ी मेंटोरिंग भी की और आपको काफ़ी सपोर्ट भी उन्होंने की। काफ़ी दिया, उन्होंने मतलब मेरे को लोन भी दिया, जिससे लोन के सहारे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उसमें हमारी कुछ गलती है कि जो हम उनका लोन है वो टाइम पर नहीं दे पाए, वो कुछ आस्ता-आस्ता दे जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइज़ेशन है एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे इंटरव्यू ले रही हूँ मैं इनोवेटर्स के। आपसे भी जब बात होती है तो जो लोग गवर्नमेंट को इतना ब्लेम करते कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, और यहाँ पे देखो तो एनआईएफ ने ग्रास रूट लेवल जो हमारे इनोवेटर्स को है उनको लाके इतना एम्पावर किया है। वंडरफुल। और आप आपके जो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप अभी इसके आगे क्या करना चाहोगे? कुछ और नया इनोवेशन है या आप इसी और और भी जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन अपना वेजिटेबल वेस्ट पर बोला था ग्रीन सिटी के लिए, उसके लिए हमने लॉकडाउन में एक मशीन तैयार की है, अच्छा, जिसकी रिपोर्ट हमने एनआईएफ को भेज दी है। और हाँ, एनआईएफ के थ्रू हमने उसको पेटेंट की भी एप्लीकेशन लग गई है। हुँ, और वो 8 घंटे में कोई 1200-1300 केजी मटेरियल है जो ग्रीन वेजिटेबल वेस्टेज होता है, जैसे पैलेसों का है, होटलों का है, रसोई वेस्टेज है, वो किचन वेस्टेज है, वो सारा ही उसमें गलकर और उसकी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अरे बढ़िया, और वो रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं उसको? हाँ जी, कर सकते हैं जी उसको। और काफ़ी वो शहरों के लिए काफ़ी लाभदायक मशीन है, और छोटी-सी मशीन है और बहुत अच्छी मशीन है, और कित उसकी काफ़ी डिमांड आ रही है। कितने किलो की मशीन रहेगी वो? वो कम से कम भी 5 क्विंटल की मशीन है, 500 केजी। 500 केजी की, तो मतलब काफ़ी होटल्स और हॉस्पिटल्स और इनके अलावा हाँ, काफ़ी सोसाइटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं जी। और और इस दिल्ली हाँ, से काफ़ी डिमांड आ रही है, चंडीगढ़ से काफ़ी डिमांड आ रही है। अब हमारे को प्रॉब्लम थोड़ी-सी ये आ रही है कि उसके लिए हम जेम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। जी, जिससे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो जो सरकारी सप्लाई है वो जल्दी ही वो खरीद लेंगे। अच्छा। हाँ और जी। जी, 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 जी। और ये आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, आप ये कह रहे हो? अभी उसमें एनआईएफ के आदमी लगे हुए हैं, और काफ़ी उसमें कुछ मेहनत कर रहे हैं, पर देखो जल्दी हो जाएगा। हमें भी बहुत ही उम्मीदें है कि अगर एनआईएफ जुड़ा है तो वो तो काम करके ही रखेंगे, और आपका हाँ भी जी, हाँ जो जी। प्रोडक्ट है हम भी बॉम्बे में भी खरीदना चाहेंगे। और ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो नेचर और हमारा जो एनवायरनमेंट है इको फ्रेंडली भी है, हाँ और जी। बहुत ही ज़रूरी है ऐसे जो हमारे वेस्ट को रिसाइकिल की जो मशीनरी बनती है तो वो काफ़ी हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए अब इससे आगे क्या? अभी आपने लॉकडाउन में मशीनें कर दी है, पहले और 2 मशीनें बना दी है। अभी इस चीज़ को आप ग्लोबल मार्केट भी टैप कर रहे हो? हाँ जी, कर रहे हैं जी। अच्छा, और आपकी ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी रही है? एनआईएफ के यूट्यूब के द्वारा या आप भी कुछ कर रहे हो? जो पहले वाली जितनी मशीन है, ट्री प्रूनर है, कंपोस्ट टर्नर मशीन है, वो तो एनआईएफ के थ्रू कुछ ज़्यादा हो रहा है। और जी। बाकी का जो ये अभी नई मशीन बनाई है, वो हमारे थ्रू कुछ ऐसे फोन पे डाल रखा है, उसके थ्रू सीधा ही डायरेक्ट वो आ रहे हैं कई लोग। चलो, और मुझे लग रहा है आप अभी भी खेत में हो। मैं फैक्ट्री में हूँ, जहाँ पर हमारी शॉप है, उसी शॉप में हूँ। मेरे पीछे देखो एक मेरी वो बताइए आप। कंपोस्ट टर्नर मशीन की फोटो आ रही है आपको। जी, 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 वो हाँ हरी जी। कलर वाली। हाँ जी, जी, कुछ जी, ग्रीन कलर की है। बराबर, बराबर ग्रीन हाँ कलर। जी, और मैं शॉप के अंदर ही बैठा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, यहाँ से छुट्टी करके हटे थे, इतने में आपका फ़ोन आ गया, मैंने इससे कॉन्टैक्ट कर लिया। हाँ जी।
आई होप आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी ऑनलाइन आने में। हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। चलो बढ़िया। आपका जवाबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस इनोवेशन से बहुत ही किसानों का भला हुआ है। हाँ आपने जी, जोश और लगन से ये बनाया है और आज ये कई और आज बहुत किसानों के काम आ ही रही है। आपकी जो इनोवेशन है, हम हमेशा आप पे और आपके जैसे इनोवेटर पर बहुत ही गर्व रखते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और जो आपने प्रोडक्ट किए। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव एनफ नर्व। Mr. Gurmeet Singh ji has proved this by innovating the composite aerator and tree planter, which has made many things easier. Well, that's it for today. Thank you so much for being such an amazing audience. Let me take an opportunity to thank you all. As they say, what is now proved that once was imagined. Today we have learnt a lot. To get in touch with Mr. Gurmeet Singh ji, you can call him up at 9414631570 or email 9414631570 or email to info@nifindia.org. You can also visit their website. For sending in any reviews or suggestion, please do connect with us at tablesocial@gmail.com. Stay safe. Have a wonderful day. धन्यवाद गुरमीत जी सिंह। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत आपका भी और NIF का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके लिए हम यहाँ तक पहुंचे, और उनका भी काफी धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।